कहा भी गया है कि मूर्खों से बहस करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। मूर्खों से बहस करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, बल्कि खुद को अपने ही नज़रों में गिराओगे। एक बार की बात क्या है, एक जंगल में एक हाथी और एक गधा घास चर रहे थे। दोनों में बातचीत भी चल रहा था। बातचीत के दरमियान गधा ने हाथी से कहा, दादा ये नीली नीली जो घासें हैं बड़ी स्वादिष्ट। ये बातें सुनकर हाथी का माथा ठनका। उसने बोला, अरे मूर्ख, ये घासें नीली नहीं हरी है। गधा को सही में लोग मूर्ख कहते हो, तुम सही में मूर्ख हो, क्योंकि ये घासें नीली नहीं हरी है। गधा भी बहस के मूड में था। उसने कहा, अरे दादा, जिस तरह आपका शरीर मोटा है, आपका दिमाग भी मोटा है। आपको दिख नहीं रहा ये घासें हरी नहीं बल्कि नीली है। इस बातें सुनकर फिर दोनों में विवाद, बहस शुरू हो गया। लंबी बहस चली, झगड़े की नौबत आ गई। लास्ट में ये फैसला हुआ, चलो इस जंगल के राजा के पास चलते हैं, शेर के पास चलते हैं, वहीं इसका डिसीजन करेगा जे घासें हरी है कि नीली है। फिर हाथी और गधा जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर के पास जाने के बाद गधा ने कहा, महाराज, मैं जंगल में घासें चर रहा था, घासें नीली थी, लेकिन हाथी ये जो दादा है कह रहे हैं घासें हरी है। अब आप ही बताइए सही बात क्या है। राजा ने गधा की बातें सुनी और कहा, तुम एकदम बिल्कुल सही हो। हाथी को 100 कोड़े मारा जाए और जेल में डाल दिया जाए 1 साल के लिए। यह बातें सुनकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने हाथी को इशारा किया और बोला, दादा मैंने कहा था ना, मेरी बातें सही हैं। उसके बाद गधा मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। उसके मुस्कुराने के बाद, जाने के बाद हाथी ने राजा से कहा, महाराज मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो 1 साल की सज़ा और 100 कोड़े। घासें तो हरी ही होती है ना, आपको भी पता है। फिर आपने गधा को जाने दिया और मुझे बंदी बना लिया। ऐसी सज़ा मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? शेर ने कहा, तुम्हें सज़ा घास के रंग पर नहीं दिया गया, तुम्हें सज़ा इसलिए दिया गया है कि तुमने गधे के साथ बहस की। तुमको पता है जो गधा मूर्ख होता है, उसके साथ तो तुमने क्यों बहस की? तुम एक समझदार, बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली, गंभीर प्राणी हो और तुम गधे के साथ बहस करते हो। इस कहानी का सार ये है कि कभी भी मूर्खों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। मूर्ख के साथ बहस करने से आप अपनी ही क्षति करेंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे, मानसिक शांति खो देंगे। तो इस कहानी की तरह आपको भी भविष्य में अगर मौका मिले तो कभी भी मूर्खों के साथ बहस मत कीजिए। आज अब इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब में किसी भी प्रकार की कंजूसी मत कीजिएगा और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, अलविदा।